गीता की दूसरे अध्याय के स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे हैं। स्थित प्रज्ञ कौन हुआ? जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई। जिसकी बुद्धि क्या हो गई? स्थिर हो गई। अभी मैं रास्ते में सुनता आ रहा था, एक भक्ति मार्गी संत है, तो वो कहते हैं जो गोपियां थी वो स्थित प्रज्ञ थी, बुद्धि स्थिर थी। गोपियां भी क्या थी? स्थित प्रज्ञ थी। स्थित प्रज्ञ मतलब उनको पक्का विश्वास हो गया। उद्धव आए ना, उद्धव को भगवान ने भेजा कि जा करके इन गोपियों को समझाओ। पहले एक्चुअल में गोपियों की और भगवान की इन्हीं की मिली भगत थी। भगवान को पता था गोपियां किस अवस्था में, भगवान सबके अंतर्यामी में, सब पता। और उद्धव को अपने ज्ञान का बहुत अहंकार था कि मेरा ब्रह्म ज्ञान जो है वो सबसे ऊंचा है। तो उद्धव जब गए गोपियों के पास, माँ यशोदा के पास, नंद बाबा के पास, भगवान कृष्ण के सखाओं के पास, सबको समझाया कि देखो कृष्ण जो है वो एक शरीर है, और वो शरीर जब तक 12 साल तक तुम्हारे साथ था, तुम्हें अच्छा लगता रहा, वो चले गए, अब तुम दुखी हो। तो गोपियों ने कहा हम दुखी नहीं है, हम आनंद में है। कृष्ण के लिए रोना कोई दुखी नहीं करता। माँ यशोदा को बोला तो नहीं गई कि चले जाओ, तुम चले जाओ, एक बार जाके मिलो, मथुरा से वृंदावन दूरी कितना है, कोई नहीं गया ना। भगवान कृष्ण को कंस वध के बाद कोई मिलने गया? कोई नहीं गया। एक नंद बाबा एक दो बार गए, लेकिन और कोई नहीं गए। यशोदा माता इतने प्यार से पाला जिस बच्चे को, वो भगवान को पाला, कि नहीं गए, वहीं बैठे हैं। गोपियां गई? नहीं गई कि चलो सब मिलके झुंड मिला बना के चलते हैं मथुरा, जाके कृष्ण को मिलके आते हैं। कोई नहीं गया। इतने सारे दोस्त थे, छोटी उम्र के भी थे, बड़ी के भी थे, साथ के भी थे, बड़ा प्रेम था कि एक बार कन्हैया को मिलके आ जाए। याद कर रहे हैं, रो रहे हैं, दिन रात याद कर रहे हैं। फिर ऐसे कैसे? फिर इन्हें क्या बोले? या तो भूल गए ना जी, भूले कहां? भूले तो आज भी नहीं लोग, आज भी बैठे आंसू बहा रहे हैं, आज भी बैठे भगवान को याद कर। तो ऐसा करने में क्या मजा आता होगा? जब मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो जाता है, जब वो गोपी का भाव मन में आ जाता है, आनंद ही आनंद है। हम तो सिर्फ मीरा की बात करते हैं, ये सब गोपियां जो थी ये अपने आप में एक से एक बहुत बड़े बड़े ऋषि थे, मुनि थे। और ये अंदर अपने क्या है, अपने ही परमात्मा को बार बार याद करके, कन्हैया को बार बार याद करके उसकी विरह में रोते हैं, और फिर आनंदित भी हैं अंदर से। बिना आनंद के कोई नहीं रह सकता, आनंद तो है। और उनको पक्का हो गया, निश्चय हो गया कि कृष्ण जैसा और कोई नहीं है। कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण की हूं। कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण की हूं, पक्का विश्वास। तो फिर उद्धव ने बोला कि तुम ब्रह्म ज्ञान, ये स्थिर शरीर है, ये फिर क्या है? इसके बाद जैसे मैं बोलता हूं हर बारी, फिर शरीर है, फिर इंद्रियां हैं, फिर मन है, फिर बुद्धि है, फिर चित्त है, फिर अहंकार है, तुम आनंद को प्राप्त हो जाओ। कहते हम आनंद में तो है ही, तू क्या देने आया? कि कृष्ण का विरह हमें अच्छा लग रहा है। हमें अच्छा का मतलब हम रो रहे हैं, लेकिन हमें कृष्ण का विरह भी बहुत अच्छा लगता है। वो काले बादल देख के रोने लगती थी, वो यमुना जी पे नहीं जाती थी, काला रंग, वो काली चीजें देख के रोने लगती थी। उन्हें उसमें भी मजा आ रहा है। ऐसा थोड़े ना है कि हमें उसकी विरह में भी क्या आ रहा है? मजा आ रहा है। हम उसकी बात करते हैं तब भी हमारे को क्या आता है? मजा आता है। वो कह रहा है ये कौन सी बात है? ये भक्ति। ठीक है, ये क्या है? भक्ति है।
और भक्ति स्वतंत्र सब साधन कर मूला, सारे साधनों का मूल है, और वो क्या है? भक्ति स्वतंत्र है। भगवान शिव कहते हैं, बार बार वर मांगो हर्ष दियो श्री रंग, पद सरोज अन पाइनी भक्ति सदा सत्संग। तुलसीदास जी क्या कह रहे आखिर में? कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमीदार, तिमी रघुनाथ निरंतर। भगवान राम को ना आज तक किसी ने ये बात नहीं, भगवान राम को किसी ने काम से नहीं देखा। जिसने उनको काम से देखा, भगवान कह रहे चल तेरे को, तूने मुझे काम से देखा, अब तू मेरे को दूसरे जन्म में मिल, वहां मैं तेरे से रास कर लूं। लेकिन भगवान राम को तुलसीदास जी क्या कहते? कामी ही नारी प्यारी, इस कामी को नारी प्यारी हो, लोभी ही प्रिय जिमीदार, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मैया। ये बुद्धि की स्पष्टता है। स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या है? कि बुद्धि को क्लियर हो गया कि मैं कौन हूं, वो स्थित प्रज्ञ हो गया। चार पुरुषार्थ के पीछे हम जिंदगी लगा रहे हैं, अर्थ है, धर्म है, काम है, मोक्ष है। भरत जी ने साइड करे, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। क्या चाहिए भाई? ये चार ही तो हैं जीवन में, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न। राम के प्रति रति, रति मतलब समझते हैं? प्रेम। पुरुष के लिए काम बोलते हैं, स्त्री के लिए रति बोलते हैं। तो राम के लिए, कृष्ण के लिए क्या हो? रति हो। जन्म जन्म रति राम पद। हनुमान जी ने क्या मांगा? नाथ भगति अति सुखदायक, देहु कृपा कर अनपाय। विभीषण जी ने क्या मांगा? उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरित सो बही, अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देव सदा से बर अपनी भक्ति दो। भक्ति का मतलब मेरी बुद्धि में स्पष्टता हो जाए। बुद्धि में स्पष्टता नहीं है हमारी बुद्धि में क्या है? स्पष्टता नहीं है। हम मंदिर भी आते हैं, आधे लोग तो एक दूसरे के लिए आते हैं, अरे मतलब सब क्या कहेंगे, कोई भी नहीं आया गुरुद्वारे में, कोई भी नहीं आया, चलो हम चलते। इसलिए आए कि कोई नहीं आया, हम चले जाते। इसलिए आए कि इसने कहा था, इसलिए आए कि उसने फोन किया था। बात गुरुद्वारे की नहीं है, बात यह कि हम जुड़े कहां। हम जुड़े नहीं। जुड़ जाए, कौन कह रहा है गुरुद्वारे को सर्टिफिकेट मिल रहा है? जुड़ जाए, जहां है, जैसे हैं वहीं के वहीं क्या हो जाए? जुड़ जाए। उतनी स्पष्टता हो कि इससे ऊपर का काम दुनिया में कोई नहीं, इससे बड़ा काम संसार में कोई नहीं। हमको लगता है ये भी जिंदगी चल रही है, सत्संग भी चल रहा है, स्टेटस सिंबल हो गया। जैसे सबके पास आईफोन एक स्टेटस सिंबल हो गया, ये चीज हो गई स्टेटस सिंबल हो गया। गुरु हैं, हाँ वो भी स्टेटस सिंबल है। गुरुद्वारे मंदिर जाते हैं, हाँ वो भी स्टेटस सिंबल है। वो सिर्फ स्टेटस सिंबल ना बन, कार है, कौन सी कार है, अच्छी सी कार है, तो ऐसे कोई गुरु भी हैं कि नहीं है? सब कुछ होना चाहिए ना जिंदगी में। हमने सबको इनको इस लाइन में खड़ा कर दिया कि सत्संग के लिए जाएंगे, हाँ चले जाएंगे, क्या थोड़ी देर में, आखिर में 15 मिनट में जाएंगे आखिर में। क्यों? हमारे सबकी कहानी यही है, सबकी कहानी यही है, क्योंकि हमको उस चीज का महत्व नहीं है। मैं सत्संग की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मन के अंदर के जो पट हैं। कोई सत्संग हम भी मिस करते थे। अजय भैया को पता है, मेरे को पता है, हम लोग महाराज जी का सत्संग सुनते थे, वहां कुछ लोग आते थे और दूसरे बोलने के लिए, हम चालाकी से खिसक जाते थे, हमें नहीं सुनना, हमें वही ब्रह्म की बात सुननी है और किसी की नहीं सुननी। कोई और आके कल लंबी लंबी कहानियां करे, हमें नहीं चाहिए, हमें तो सीधी बात करनी है। कोई कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो हम टिप जाते थे क्लास से। तो ये तो ठीक है, एक आध बार टिप जाना ठीक है, लेकिन स्पष्टता, ये स्पष्टता होनी चाहिए कि वो बुद्धि में मेरे क्या स्पष्ट है। जैसे मैं अपनी बताऊं, मैंने कहीं जाना हो ना,
मैं इनसे पूछूं, किसी से पूछूं कि मेरे को उस वहां पहुंचना है, तो फिर क्या होता है, मेरे को एड्रेस बताएंगे ना, तो मैं एड्रेस के लिए ना मैं बहुत बहुत शैतान हूं अंदर से। मुझे कोई एड्रेस बताता ना, कहता हाँ अच्छा वहां से, हाँ 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 करता हूं, मैं सुनता। जब वहां पहुंचता हूं ना फिर फोन करता हूं, वहां पहुंच के फोन करता हूं कि कहाँ आना था, तो बताया तो था, तो सुना नहीं था। ऐसे ही लोग सत्संग में भी क्या होते हैं, आधे आधे हाँ 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 करते हैं, हाँ हाँ पूरी करते हैं, पूरी हाँ करते हैं। ऐसे लगता है कि बस अभी सबके फूल खिल गए, लेकिन ऐसे मैं भी करता हूँ, जैसे हाँ अच्छा हाँ वहां जाना है, ठीक है हाँ ठीक है, उसके आगे मुझे नहीं समझ में आता, मैं वहां पहुंच के फिर फोन करता हूँ। किसी के घर सत्संग होता है, फिर मैं सोम भैया को फोन करता हूँ, अब लोकेशन भेज दो, क्योंकि जब बताएंगे तब सुनता नहीं। तो परमात्मा के घर का रास्ता। और आज का जो टॉपिक है ना, वो है कूर्म। कूर्म समझते हैं, कछुआ, कछुआ, ठीक है। यहां भगवान ने एग्जाम्पल दिया, यदा संहरते काम कूर्मो अंगा। कूर्म जो है वो क्या करता है, वो अपने अंगों को क्या कर लेता है, समेट लेता है। भगवान कह रहे हैं स्थित प्रज्ञ कैसा है, यदा संहरते काम कूर्मो अंगा वर्जिता। तो वो क्या करता है, अपने अंगों को क्या कर लेता है, अंदर कर लेता। जैसे ही कोई विषय आता है, कोई वासना आती है, संसार में कुछ गड़बड़ होती है, तो वो क्या करता है, कछुआ क्या करता है, रसवर्जम रसोयप्यस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान क्या कह रहे हैं कि कछुए के जैसे हो जाओ, कछुए के जैसे हो जाओ। और जो स्थित प्रज्ञ है वो कैसा रहता है, कछुए जैसा रहता है। कछुआ क्या करता है, जैसे अगर आप उसके आसपास कोई टिक टिक करोगे, कुछ करोगे, कोई लगेगा कोई हथियार चला रहा है मेरे पे, तो वो क्या करता है, अपने चारों के चारों जो पैर हैं वो क्या कर लेता है, अंदर, शरीर भी अंदर, और वो नीचे दब जाता है, वो पत्थर जैसा हो जाता है। ऐसे ही हमारे यहाँ एक उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद। वहां किसका एग्जाम्पल लिया, मेंढक का। मेंढक क्या करता है, मेंढक को पता लगे गड़बड़ है तो कूद के सीधे वापस पानी। मेंढक को जहां पानी के आसपास रहता है, पानी के अंदर रहता है, पानी के अंदर रहते 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 थोड़ी देर के लिए बाहर जाएगा, कुछ अपना शिकार ढूंढने के लिए जाएगा, लेकिन देखा कुछ गड़बड़ है तो कूद के वापस। यही तो बोल रही हैं गोपियां, उधो मन न भये 10-20, एक हो तो एक ही था जो गयो श्याम संग, एक ही था। हमारे 100 हैं, हमारे अलग अलग हैं, हमारा एक नहीं है। तभी तो है ना, 2 चित्ते, 10 चित्ते, 50 चित्ते, 100 चित्ते। वो कहते हैं हमारा एक ही था, हमारा एक ही मन था। उधो मन, हमको सब कुछ चाहिए ना, बदल जाएंगे हम इतने प्यार से सत्संग सुन रहे हैं, अभी कोई बाजार का कोई प्रेसिडेंट आ जाए, कोई आ जाए, हमारी शक्लें अलग हो जाएंगी, हम सत्संग साइड रह जाएगा। अभी किसी मंदिर से कोई आ जाए, वहां से उसके लिए वो ये वो फिर वो व्यवस्थाओं में लग जाएंगे उनको। अरे जिसकी बात हो रही है, इनसे बड़ा भी कोई है, इनसे बड़ा भी कोई है। गुरु के दरबार में आए हैं, बैठो और सुनो और जाओ, बाद में तुम्हारी जो आवा भगत है सामने हो जाएगी। अभी कोई नेता आ जाए, कोई विधायक आ जाए, कोई आ जाए, हम लोग क्या करने लगते हैं अपना, फिर मन तो गया ना। कौन है यहां पर इनसे बड़ा कौन है। प्रायोरिटीज हमारी क्लियर ही नहीं है, हमें क्लियरिटी है ही नहीं। क्यों बताओ, बाबा जी से ऊपर भी कुछ है हमारे लिए यहां पर, फिर उसके बाद हम क्यों किस चीज की व्यवस्थाओं में पड़ते हैं। मेरा अपना पर्सनल है, जो आएगा गुरुद्वारा है, बैठो, जहां बैठना बैठो, जमीन पे जगह मिल जमीन पे बैठो, सामने जगह मिल सामने बैठो, इधर मिल इधर बैठो, बाद में देखेंगे। स्पष्ट हो जाए, बिल्कुल स्पष्ट। ये गुरु का घर है, जहां जगह मिलेगी वहां बैठो, जहां प्रेम से सुनता सुनाई देता है सुनो, और उसके बाद फिर तुम्हारी आवा भगत हम कर लेंगे। तब हमारे को जीवन में क्या होगा, फिर हमें एक स्पष्टता होगी, फिर हमें क्लैरिटी होगी, फिर हमें लगेगा कि हम जीवन में क्या कर रहे हैं।
हम संसार के आधे भगवान के साथ मन लगाना शुरू करें। हमें भक्ति से जाना है तो भक्ति से जाए, ज्ञान से जाना है ज्ञान से जाए। भक्ति जितनी पक्की होगी ज्ञान उतना पक्का होगा। ये दोनों आपस में, राम भक्ति, शिव ज्ञान। ठीक है जी, अब ठीक है, राम कौन और शिव कौन? हम सोचे राम के भगत बने, हम राम के बनते रहेंगे, हम शिव के पक्के होते रहेंगे, और हम शिव के पक्के होंगे, हमारी राम में प्रीति होती रहेगी। तो एक भक्ति है और एक क्या है? ज्ञान। किसी को पकड़े, दोनों में क्या करना है? संसार से मोह छोड़ना है। देखो दोनों की कंडीशंस आप देखो, दोनों में संसार से मोह, सबसे मोह छोड़ना है। यही तो बोला भगवान ने कि सब कर क्या? सबकी ममता ताग बटोरी, बांध ले भैया, और मम पद मेरे पैरों से बांध ले। सारी की सारी जो मोह है, जितनी माया है, जितने तेरे हैं प्यारे, सब मेरे से जोड़ ले। सारे प्रेम मुझसे जोड़ ले। मुझे किस नंबर पे रख? दूसरे पे, तीसरे पे। जिस दिन मैं पहले नंबर पे आ गया तेरे जीवन में, उस दिन यदा संहरते जा कूर्मो अंगा नीव सर्वश तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्या मतलब है? वो कहते हैं जैसे कछुआ, जैसे ही क्या होता है, कुछ गड़बड़ होती है तो वो अपने सारे अंगों को क्या कर लेता है? समेट लेता है। ऐसे ही ज्ञानी भी क्या कर ले? स्पष्ट जो होगा उसे भी वो क्या कर लेगा? समेट लेगा। समेटना पड़ेगा। और हम सिमटने को क्या है? तैयार है? नहीं, हम सिमटने को तैयार नहीं। इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ऐसे क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। जब तुम नहीं थे तब क्या था, और तुमने होके क्या कर लिया, और तुम्हारे ना होने पर क्या होगा, ये हमको क्लैरिटी करनी पड़ेगी। हम अपनी बातों में ही कहीं ना कहीं उलझे पड़े हैं। हम अपनी बातों में ही क्या है? उलझे पड़े हैं। हम अपने संसार में ही कहीं ना कहीं उलझे पड़े हैं। बस ये काम कर लूं फिर मैं भक्ति करूंगा, फिर ये काम कर लूं फिर मैं भक्ति करूंगा। फिर संसार तैयार है तुम्हारा काम करने को, आखिरी वाला। सबके हो गए, लेकिन उसके बाद भी हम परमात्मा के नहीं हो रहे। हमको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। और वो प्रयास क्या होगा कि हमारे को प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, प्रज्ञा प्रतिष्ठित का मतलब परमात्मा में हमारी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाए। उससे बड़ा, राम से बड़ा और कोई आश्रय। रावण क्या कर रहा था? रावण को दिख रहा था मेरी मौत सामने है, उसको पता था राम से बड़ा और कोई आश्रय, उसको पता था नहीं है। हमको भी पता है, हम भी रावण हैं। आखिर में फिर समझ, हमें भी तो पता उसको भी था। मंदोदरी रोज समझाती थी, आज ये हो गया, आज ये मारा गया, आज ये मारा गया। मेघनाथ को मारना किसी के बस, राम के बस की बात भी नहीं थी। मेघनाथ को मारना बहुत मुश्किल था। जब मेघनाथ मरा तब भी मंदोदरी ने समझाया कि अब किसकी वेट कर। तो फिर वो यही कह रहा था कि अब मृत्यु आएगी, तो समझ तो गया था। हमारा भी जो है ना, हम जब साधना में जाते हैं ना, संसाधना में जाते हैं, तो हमारे लिए संसार कैसा हो जाता है? धीरे 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 फीका हो जाता है। हम मानते नहीं। हमको क्या कर रहे हैं? संसार छोड़ना नहीं है। फिर क्या करना है? साची प्रीत जो तुम संग जोड़ी, तुम संग जोड़ सबन संग जोड़नी है बस, छोड़ना नहीं है। छूटेगा अपने आप। छोड़ना नहीं, हमने किसी को गलत नहीं ठहराना, किसी को गलत कहना नहीं, कुछ नहीं करना। कछुए की तरह क्या हो जाना है? अपने आप छूट जाएगा। तू गलत है, तू सही है, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, ये समझाने के लिए हम नहीं बैठे। हमने अपने काम क्या करना है? हमने अपना ठिकाना ढूंढ लेना है। ठिकाना समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अपना ठिकाना। आ रही है बात समझ आंटी? अपना ठिकाना क्या है? अपना ठिकाना क्या है बताओ? अपना ठिकाना क्या है? शरीर वाला ठिकाना नहीं, मन वाला ठिकाना। परमात्मा निज घर महल
पाए सुख सहजे, बहुर न होई गो फेरा। ऐसे ही है ना कि अब निज घर महल पाए सुख सहजे, हम अपने घर में अपने महल में क्या है, खुश हैं। जहां गड़बड़ होगी हम कूद के वापस मेंढक की तरह एकदम अंदर। हम संसार के सारे काम करेंगे, हम कर भी रहे हैं, करेंगे भी, छोड़ेंगे भी नहीं, हम कर्मयोगी हैं। ऐसे बोला करो खुद से कि हम कर्मयोगी हैं, हम किसी काम के लिए मना नहीं करेंगे। लेकिन जब परमात्मा की बात आएगी, जब सुमिरन की बात आएगी, तो फिर हम किसी के नहीं, फिर हम किसी के नहीं है। ठेंगा ऐसे दिखाते हैं ना, संसार को भी हमने ठेंगा, है हिम्मत, सबके काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब बात आएगी किसकी, अपने आप में। आधा घंटा मुझे बैठना है तो बैठना है, 1 घंटा मुझे बैठना है तो बैठना है। धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए, 10 मिनट बैठिए, 11 मिनट बैठिए, 12 मिनट बैठिए। 1 महीने में 30 मिनट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। 10 मिनट से शुरू करोगे, 40 पे पहुंच बैठिए तो सही। अलार्म लगा के बैठिए, 10 मिनट राम, 11वां मिनट राम। हम क्या है, हम चालाक, बहुत चालाक है। 24 घंटे भगवान के, हमारा 24 घंटे, 24 में से नहीं देते। हम बदमाश है सब, कोई चालाक, सब बहुत चालाक है अंदर से। सब भगवान का है, सब भगवान का ही सुमिरन हो रहा है। देखो ये भजन चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, मुझे आरतियां लगा लेंगे, सब कुछ करेंगे। हम घुमाते रहते हैं घर में ना, एलेक्सा है, उसको बोल देते हैं, एलेक्सा चल ये चला, एलेक्सा सुनाती रहती है, एलेक्सा चुनाती है। देखो आंटी एलेक्सा सुनती, सब सुन रहे, लेकिन जुड़ कोई नहीं रहा। सुन थोड़े ना रहे, सुना रहे। जिन सुन लिया, सच में सुन लिया, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलो दयामय, किस विध मिलो दयामय, तुमको मैं कुमत। यही तो है ना, ये खुद नहीं गाते ना, जिस दिन अंदर से निकले। अभी मैं भी आर्टिफिशियल, लेकिन जिस दिन किसी अंदर से निकले, तुम हो एक अगोचर। ये कैसे अगोचर? गोचर का मतलब क्या है, चले। अगोचर मतलब जो प्रतिष्ठित है एक जगह, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। इसलिए जुड़ना शुरू करें। फिर हमको किसी कहीं जाने की जरूरत नहीं। फिर वही बात है कि 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर गोपियां नहीं गई, वहीं बैठी थी। मिलाते एक बार देखाते, एक भी नहीं गई, क्योंकि वहीं कृष्ण थे। आप जहां बैठो ऐसे बैठो कि जहां बैठे हो वहीं तीर्थ बन जाए। इतना पक्का होके बैठो, यही तीर्थ है। जहां बैठे हैं वहीं तीर्थ है, भटकना नहीं है। एक जगह टिक जाना और टिक के फिर सुमिरन करना है। सुमिरन, इतना गहरा सुमिरन, जुड़ते जाएं, जुड़ते जाएं, जुड़ते जाएं, जुड़ते जाएं, जुड़ते जाएं। क्योंकि ये संसार जो है वो इतना पक्का है कि इसको मिटाने में बहुत टाइम लगेगा। मिटाना कैसे, आग लगा दे सबको? नहीं, हमारे अंदर से निकालने में टाइम गलेगा ये धीरे धीरे। भैया बोल रहे थे गलेगा धीरे धीरे। कब गलेगा? जब धीरे धीरे अंदर से हमारे को क्या होगा, उस संसार की जितनी बातें, उलझना नहीं, कहीं नहीं उलझ रहे हम, बिल्कुल अलग होकर के अलग होते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे। ज्यादा उलझना नहीं। कोई कहे ये अच्छा वो अच्छा, कोई कहे क्रिश्चियन अच्छा, अच्छा हाँ तुम थे ठीक, ज्यादा चक्कर नहीं। तुम बहुत अच्छा, ये अच्छा, हमारे यहाँ ऐसे होता है, हमारे यहाँ ऐसे, हमारे यहाँ ये रीत है, हमारे यहाँ वो रीत है, हमारे यहाँ ऐसे करके ऐसे करते, कि तुम्हें जो करना है करो। क्योंकि अगर उलझे तो फिर उलझ जाएंगे, उलझना नहीं है। भक्त क्या करता है, मैं कायर होने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात ये कह रहा हूं कि अगर अपना स्पष्ट है कि हमको यहां तक पहुंचना है, अपना ठिकाना स्पष्ट है। अभी हमें ठिकाना ही स्पष्ट नहीं। स्पष्टता यही है कि परमात्मा से बड़ा, राम से बड़ा और कोई आश्रय नहीं। हमारे यहाँ वेदांत में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, एक लाइन आती है और वो लाइन इतनी अच्छी है, मैं उसको बार बार सोचता हूं कि कैसे हम समझ सकते हैं। तो बहुत क्लियर बात है कि संसार जो है वो परमात्मा का विवर्त है।
संसार परमात्मा का क्या है? विवर्त है। विवर्त समझते हैं? विवर्त का मतलब यह है कि चेंज किया हुआ। चेंज किया का मतलब क्या है? कि बदल रखा है। जैसे वही बात गांठ की और कपड़े की। गांठ की कपड़ा, गांठ की कपड़ा, पक्का। संसार की परमात्मा, संसार की परमात्मा। अच्छा, अभी आपके आसपास से कोई बच्चा चला जाए, आप नई शॉल पे ओढ़ रखी हो और उस शॉल को गंदा कर जाए। अभी कोई प्रसाद बांट रही हो, खीर का प्रसाद आ रखा हो और खीर किसी की शाल पे गिर जाए, पश्मीना पे, फिर बताओ, बताओ ना। उसकी तो वही तो उतार के रख देंगे इज्जत, बिल्कुल। उसको बता देंगे तू कौन है। ठीक है, धुल जाएगी। बहुत पक्के हैं, इन चीजों के लिए बहुत पक्के हैं, अपने सामान के लिए बहुत पक्के हैं। संसार परमात्मा का विवर्त रूप है। विवर्त का मतलब ये सब कैसा है? ये सब गोविंद है, सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई। सब क्या है? गोविंद है। ये संसार ये परमात्मा का है कि हमारा है? परमात्मा का है। इदम कि अहम? इदम कैसे है? इदम ही तो नहीं हो रहा। अरे उसने शॉल पे खीर गिराई है। शॉल इदम है कि अहम है? इदम ही तो नहीं होता। उससे कुछ गलती हो गई, उसने कोई नुकसान कर दिया, आपने किसी को बोला 500 रुपए में प्रसाद याद दिला देता हूं, 500 रुपए दिए, प्रसाद ले आ, जाके समोसे ले आ, और उससे 500 का नोट। फिर बताओ, नहीं है भाई, बहुत मुश्किल। ये सौदा जो है ना, ये क्या है? जो घर बेच तमाशा दे, घर फूक तमाशा दे। इस गली में कौन आए जो घर फूक तमाशा देखे? सारा कुछ फूक के तमाशा देखे, सब कुछ दे दिया, ये घर मेरा नहीं है, ये परिवार वाले मेरे नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, ये मन मेरा, बुद्धि मेरी, अहंकार मेरा, ये भी मेरा नहीं। ये सब छोड़ 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 के तभी तो हम होंगे। ऐसे कछुए की बातें करने से क्या होगा? ऐसे मेंढक की बात करने से क्या होगा? मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। प्रयास करें, अभ्यास करें, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। किस चीज का अभ्यास? किसका अभ्यास करें? बताओ ना, किसका अभ्यास करें? हर बार बोलते हो ध्यान करा दो, ध्यान करा दो। आज मैं अलग मोड में, विरक्ति का ध्यान करें। विरक्त क्यों हो? उस दिन मुझे कोई पूछ रहा था, एक जगह मेरे एक टीचर है, वो मेरे साथ में बैठ के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, पॉडकास्ट। तो बैठ के 5-6 क्वेश्चन उसने तैयार करके, कहते हैं अगर भगवान का डर ना होता, लोगों को डराया गया, धर्म से डराया गया, धर्म दिखा दिखा के डराया गया, धर्म दिखा के डराया कैसे जा सकता है? धर्म दिखा के डराया नहीं जा सकता। धर्म दिखा के समझाया जा सकता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। समझ तो आपकी अपनी है। बुद्ध ने एक बार मुर्दा देखा ना, समझ गया। हम तो रोज ग्रुप में देखते हैं फोटो में, अच्छा ये बड़ी अच्छी थी, ये तो बहुत अच्छा था, इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया, उसको क्या हो गया। विरक्ति कितनी देर में आई बुद्ध को? एक ही दिन में आगे देखा, ये तो चला कि क्यों जा रहे हैं, किसको लिखा ले जा रहे हैं, ये मर गया, क्या करेंगे, जला देंगे। कि मेरे साथ भी ऐसी होगा? हाँ तेरे साथ भी ऐसी हो। सबके साथ ऐसी होता है? हाँ सबके साथ ऐसी होता है। क्लियर हो गई बात? ये बड़ा मुश्किल है। खेल जो है ये वाला क्या है? ये मुश्किल है। और ये करना किसने? इसका अंत कौन करेगा? हम करेंगे, भगवान नहीं करेगा। भगवान इतनी लंबी गीता 700 श्लोक बोल दिए,
समझा दिया, एक एक चीज समझा दी, एक एक चीज क्लियर करके समझा दी, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा सब समझा दिया। करना किसने? आत्म कृपा। पहली कृपा किसकी? आत्म कृपा, अपनी कृपा। छुट्टी ले लो, एक हफ्ता घूमने चले जाओ कहीं बाहर, तीर्थ यात्रा पे मत जाना, पाप मेरे को दे देना, अकेले चले जाओ कहीं अच्छी जगह में जाके ना, एक हफ्ता रह के सोचो आराम। एक हफ्ता मंदिर मत आओ, घर बैठो। करना क्या हमने? मैंने एक बार सुना था, मैं एक जगह कथा हो रही थी, कहते थे तुम्हारे को अपना ईष्ट ही नहीं पता। मैं रात भर सोया नहीं बात सुन के उनकी। सुबह उठते तक मैंने कहा मेरा ईष्ट कौन है? न इष्ट पता, न गुरु पता, न क्या करना है, किसको पकड़ना है, किसको जपना है, कुछ नहीं पता। कि हम टाइम पास कर रहे हैं सब। हम सच में क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं। ये हमको बहुत ध्यान से ये बात सोच लेनी चाहिए। हम अपना भी टाइम खराब कर रहे हैं, है ना? और भी क्या, यहां बिजली भी फूक रहे हैं बैठे, कुछ नहीं कर रहे हैं। यहां पर जगह भी लग रही, सब चीजें हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। माइक भी चला रखा, कैमरा भी लगा रखा, ये भी लगा रखा। पता करना क्या है? करना क्या है? करना बहुत सिंपल है, साधारण बात है। साधारण क्या है? सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ। गोपियां यही तो कह रही हैं कि सुमिरो। हाँ, किसको सुमिरो? नंद नंदन को सुमिरो। भगवान को जपने के कितने तरीके हैं? भगवान ने बता दिया 9 तरह की भक्तियां, अर्चनम, वंदनम, कीर्तनम। मेरी अर्चना करो, मेरी वंदना करो, मुझे याद करो। जिस रूप में करते हैं उस रूप में करते 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 करते, चाहे रूप लेकर के, चाहे नाम लेकर के, या तो रूप हो, या नाम हो, या फिर लीला हो, या गुण हो, कुछ तो हो। यही तो है भगवान से जुड़ने के तरीके। विरक्ति तो आ जाएगी, विरक्ति है तभी तो शुरू हुआ। थोड़ी थोड़ी तो है, थोड़ी थोड़ी विरक्ति सबको है, पर सब कुछ थोड़ा थोड़ा है। थोड़ी विरक्ति है, थोड़ा विवेक है, थोड़ा प्रेम है, थोड़ा ये है, थोड़ा ये है, सब कुछ क्या है? थोड़ा थोड़ा है। उसको क्या करना है? बढ़ाना है ना? धीरे धीरे क्या करना है? बढ़ाना। लोग शराब पीना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं? वे को आती है अलग सी बोतल में, कैमरा ऑन है, मैं बोलता नहीं, तो बच्चों को वो पिलाते कि ये पी के देख, इसमें कुछ नहीं होता। फिर कहते हैं बियर पी के देख, इसमें कुछ नहीं होता। फिर ये वाला पी के देख, इसमें कुछ नहीं होता। जब वो पूरा पक्का वाला बन जाता है, फिर सब कुछ है उसी में। फिर कहते पानी मत मिला, ऐसे ही पी ले। हमने, हमारे को बताओ कितना टाइम हो गया आते आते, हमने भगवान से ऐसे जुड़े? नशा तो भगवान में भी है, नशा तो भक्ति में भी है, पर हम जुड़े नहीं, है ना? थोड़ा थोड़ा करके, चल आज सत्संग में चले, आज तेरे को लेके जाए, तेरे को अच्छा लगेगा, फिर कल और अच्छा लगेगा, फिर और अच्छा लगेगा। हम भी तो आए जो उस स्थिति में बिल्कुल कुछ ना मिलाए, ना कोई ढोलक बजे, यही तो है, ना सोडा ना पानी, ना कोई ढोलक बजे, ना कोई सुनाने वाला, ना कहीं। मैं आऊं और मेरा मन लगा, मेरा मन क्या हो? परमात्मा से पूरी तरह लग चुका हो। मेरे को एक श्वास खींचने की जरूरत है, उसको याद करने की जरूरत, और इतना आनंद आए, मुझे कुछ करना नहीं, मेरी तैयारी पूरी। ऐसा कछुआ बनना है ना, ऐसा नशा, नाम खुमारी नान का चढ़ी। ये चढ़ेगी कैसे? थोड़ा 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 अभ्यास। जितना जीवन है हमारे पास, हर दिन जुड़ते रहें, जुड़ते रहें। आज इसकी भी जरूरत नहीं, आज इसकी भी जरूरत नहीं, आज इसकी भी जरूरत, बस मैं बैठूं और मेरे को तेरी याद, मेरे सामने तेरी छवि है ना? क्या है तेरे सामने क्या आ जाए? मैं कल एक गाना सुन रहा था, बड़ा अच्छा लगा। मैं गा के नहीं सुनाऊंगा, वो गाना पुरानी कोई मूवी का था। इस जहां की नहीं ये तुम्हारी आंख है, आसमां से किसी ने
उतारी आंखें। ये आंखें तुम्हारी किसकी? कृष्ण की। इस जहां, उसने तो अपनी जो भी होगी उसके लिए गाया, इस जहां की नहीं ये तुम्हारी। हम उसको कहां फिट करें? इस जहां की तो नहीं ये तुम्हारी। ये आंखें तुम्हारी यहां की नहीं, आसमां से किसी ने उतारी आंखें। मैं सुबह से गा रहा था, मेरी वाइफ कह रही कुछ और नहीं आता गाने को, यही क्या कौन सा गाना गा रहे हो? बात बोला नहीं, हंस दिया। इस जहां की नहीं ये तुम्हारी, इस जहां के नहीं ये तुम्हारे चरण। तुम जो हो ना, परमात्मा का ऐसी छवि हम बनाए और उस छवि से जुड़ते चले जाएं, जुड़ते चले जाएंगे भक्ति में। ये मेरे घर आए, ये मेरे साथ है, मेरे साथ साथ चल रहे, ऐसी है ना, ये मेरे साथ साथ है। मेरे क्या है? साथ साथ। साथ साथ होने का मतलब क्या है? कि जो मैं खाऊं वो खाए, जो मैं पीऊं वो पिए। कह रविदास हाथ पै मेरे सहजे होए सो। क्या कह रहे हैं? कि वो हाथ से भी, पैर से भी, सब चीजों से क्या है? नेड़े। ज्ञानी क्या कहता है? मुझ में ही है, मुझ में ही है। समझ नहीं, एक्चुअली क्या है ना, दिमाग तो कम चलता है, बटा हुआ है 50 जगह। अगर ये बात समझ आ जाए कि परमात्मा मुझ में ही है बस, तो मैं कौन हूं? जहां जाते हैं हम, कहां जाते हैं? राजपुर रोड पे राम तीर्थ मिशन। वो अपने नाम के साथ क्या लगा? उनका नाम क्या था? राम। उन्हें बोलते थे लोग स्वामी राम, और बाद में क्या लिखा गया? राम तीर्थ। का मतलब हम खुद तीर्थ हैं। हम स्वयं चलते फिर, जब हमें स्पष्ट हो जाए ना, उस दिन हम क्या बन जाएंगे? हम तीर्थ हो जाएंगे। लेकिन स्पष्ट होने के लिए हमको टाइम लगाना पड़ेगा। किस पर टाइम लगाना पड़ेगा? पड़ोसन ठीक करनी है, आंटियां ठीक करनी है, खुद को ठीक करना। खुद को ठीक करने की कोई ठीक नहीं होने वाला, ना कोई होगा। कोई परिवार वाले नहीं ठीक कर पाए आपने। महात्मा गांधी के 2 बेटे थे शायद, पता नहीं, एक भी ठीक नहीं था। कईयों के संतों के बच्चे थे, कोई अपने को सुनते थे, कोई बाप की सुन रहा, कोई नहीं सुनता। किसको ठीक करना है? अपने आप को ठीक करना है। अपने आप को ठीक करने में पूरी जान लगा दी। अपनी आदतों को ठीक करने में, अपने आप को ठीक करने में, अपने आप हम चलते फिरते क्या बन जाए? हम चलते फिरते तीर्थ बन जाए। जहां बैठूं वहीं तेरी, जहां चलूं वहां तेरी परिक्रमा, जहां बैठूं वहीं तेरा सुमिरन शुरू, वहीं हमारे को क्या लगे? अच्छा लगे। ये तो हमको, हम खुद चलती फिरती गंगा बन सकते हैं। परमात्मा किसके अंदर है? पड़ोसी में है कि मेरे में है? कैसे लगता है? तो बोला ऐसी अधूरा सा बोल दिया कि मेरे में। परमात्मा अगर मुझ में है तो फिर नमामि शमीशान, एक दिन तो अपने पे जल चढ़ाएंगे। कल सोमवार है, कल चढ़ाएगा कोई जल? चलो आज चैलेंज है, चलो कल सुबह इतना विश्वास पक्का कि लोटा जो है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम। विभुम किसको बोल रहे? विभु खुद को। व्यापक किसको बोल रहे? खुद को। जितने गुण है ना, सारे वेदांत कहता है कि हमारे पे आते हैं। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, किसको बोला? जो हमारी आत्मा है उसको बोला। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। ये कौन है? हम है। क्योंकि हम कौन है? हम शिव है। हम कौन है? हैं? पक्का डर लग रहा? बोलते में डर लग रहा कि हम क्या हैं? हम शिव है। जिस दिन स्पष्ट हो जाएगा ना, उस दिन हम ही शिव है। फिर हमें क्या लगेगा कि हम क्या है? प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम, है ना? यही है ना, भानुकोटि प्रकाशम। वेदांत तो बोलता, भगवान कृष्ण बोलते हैं, ना तद्भासते सूर्यो ना शशांको ना पावक। अच्छा एक बात बताओ, बाहर सूरज है, रात को चंद्रमा होगा,
आप आंख बंद करो, आपके शरीर के अंदर कौन सा सूरज घुस सकता है, कौन चंद्रमा घुस सकता है? आंख बंद करके अंदर प्रकाश दिखता है कि नहीं दिखता? तो किसका है? सूरज से ऊपर नहीं, चंद्रमा से ऊपर। ना तद्भासते सूर्यो ना शशांको न पावक। उसको ना सूरज प्रकाशित कर सकता, ना उसको सूरज भी प्रकाशित नहीं कर सकता, उसको चंद्रमा प्रकाशित भी नहीं कर सकता, उसे अग्नि भी प्रकाशित नहीं कर सकती। वो अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित है। परमात्मा नहीं, हम। परमात्मा नहीं, कौन? हम। हमारा अंतःकरण भी उसके प्रकाश से क्या है? यही तो बोल रहे थे भैया, हमारा अंतःकरण भी किसके प्रकाश? उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। हमारी इंद्रियां भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित, वो प्रकाशित है। सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि। अब हमारी इंद्रियों को भी, हमारे मन को भी, हमको भी प्रकाशित करने वाला, सबको प्रकाशित करने वाला कौन है? हमको उसको उसमें अपने आप को लय करना। आप कह रहे थे ना विरक्ति लानी, तो मैं कह रहा हूं कि हमने अपने आप को उसमें क्या कर देना है? लय कर देना है। धीरे धीरे लय कर दें। लय, लय समझ रहे हैं ना? दो चीजें होती है ना, कि कुछ हुआ तो हम कहते हैं तूने गलत किया, तो इसका मतलब हम अलग तू अलग, द्वैत हो गया। राजी हैं हम उसी में जिसमें यहां यूं भी वाह वाह है। हम तेरी रजा में, तेरी और मेरी एक रजा, तेरी और मेरी एक सलाह है। हम तो बारिश में लड़ जाते हैं, अरे बारिश करा दी, सारा मौसम खराब कर दिया, सारा कीचड़ हो गया। हम उसमें भगवान का भी पता नहीं क्या, पता नहीं चलता। वो कुछ भी करे, जो भी करे, हम प्रसन्न, हम उसके साथ। ये मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। हमारे को मान लो मैं कल टेस्ट कराऊं और शुगर निकल आए, तो मैं क्या बोलूंगा? देख भगवान, सारा दिन में तेरे को जपता हूं तो मेरे को शुगर कर दी, गलत किया तूने। तो किसका है ये शरीर? है परमात्मा का। फिर मैं कौन ठेकेदार बना बैठा हूं? हाँ, ड्राइव देखो, कार किसकी है? कार किसकी है? मालिक की। चला कौन रहा है? हम ड्राइवर। हम किसके हैं? मालिक। जिस दिन मालिक कहेगा गाड़ी रोक लो, तो मैं चलाऊंगा, चला, है ना? यही तो गाते तो हम बड़ा अच्छा है कि राम थारे भरोसे मारी गाड़ी, लेकिन चलाते तो हम अपने हिसाब से हैं। अगर हम अपने हिसाब से चलाते हैं तो फिर हम कर्ता हो गए। और कर्ता कौन है? गुरबाणी क्या बोलती? कर्ता राम पछानी। कर्ता कौन है? राम। अभी यही है, सोचिए और सोचिए, सोच सोच के निकलेगा वही। आखिर में लोटा जो है आपको अपने पे ही चढ़ाना पड़ेगा, अपने पे ही जल चढ़ाना पड़ेगा। ये तो आप मान लो, क्योंकि यही है प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेश अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाश। चलिए छुट्टी करें, अभी इतना ही ध्यान करेंगे। अभी छुट्टी करते हैं, बस 5:45 हो गए, पंडित जी आ जाएंगे।